विजय सान्याल ने रुद्राक्ष को अरेस्ट किया। मैं अभी आता हूं। इंस्पेक्टर, बहुत जल्दी तुझे पता चल जाएगा कि तूने किस पर हाथ उठाया है। मुझे तुम्हारे बारे में समझने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने क्रिमिनल को अंदर किया है। क्या हुआ इंस्पेक्टर सान्याल? सर, इसका जुल्म अब हद पार कर चुका है। इसने मेरे बाप के होठ सिलवा दिए हैं। क्या? यस सर, मैंने मंत्री जी को फोन कर दिया है, वो यहाँ आते ही होंगे। इसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर ही मैं चैन की सांस लूंगा। इंस्पेक्टर विजय सान्याल। हेलो इंस्पेक्टर। सर, मैंने ही रुद्राक्ष को गिरफ्तार किया है। बहुत अच्छे, हम खुश हुए। थैंक यू वेरी मच। सर, इसने सबकी आंखों के सामने मिस्टर कपूर की हत्या की है, और यही नहीं, आज इसने सबके सामने मेरे पिताजी के होठ सिलवा दिए। क्या इतना दानवीय कार्य कोई मनुष्य कर सकता है? यह हमारी कल्पना के बाहर है। लेकिन सर, आप चुप रहिए, हमें पूछने दीजिए। जो इंस्पेक्टर सान्याल कह रहा है वो बात सच है या झूठ? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ। सर, ऐसे दरिंदे को फांसी के तख्ते तक पहुंचाइए। ये इस धरती पर बोझ है। हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, अगर ये है तो हम हैं, और हम हैं तो ये है। रुद्राक्ष को बाहर निकालो। और उतर। मैंने तुझसे कहा था ना, तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तूने किस पर हाथ उठाया है। चुन चुन के मारूंगा। मुबारका, ओए मुबारका, ओए। क्या बात है दिव्या? हम तुम्हें छुड़ा नहीं पाए। तुमने मंत्री पे हाथ उठाया है, इसलिए कोई भी हमारी फरियाद सुनने को राजी नहीं हुआ। मैं एकदम हार चुकी थी, इसलिए मैंने भाई साहब को इन्फॉर्म कर दिया। मैं निराश नहीं हूं। मैं टूट जाऊंगा, मगर हार नहीं मानूंगा। आखिर कब तक अकेले लड़ते रहोगे? अकेला कहाँ हूं? तुम जो मेरे साथ हो, मेरा साथ दोगी ना? अगर तुम ही टूट जाओगी तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? अपना ध्यान रखना। इंस्पेक्टर देसाई। सर। इंस्पेक्टर विजय सान्याल को रिहा कर दो। क्या? मंत्री जी के दिल में रहम आ गया है। उन्होंने इंस्पेक्टर सान्याल के खिलाफ सारे आरोप वापस ले लिए, उसे माफ कर दिया। ओके सर। सर, ये आपने क्या किया? फिक्र मत करो, उसके घर पहुंचने से पहले उसके पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद उसे भी। विजय, विजय, देसाई, विजय, तुम इसी वक्त घर जाओ। तुम्हारे घर वालों की जिंदगी खतरे में है। तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी अभी डीसीपी को कहते सुना कि वो तुम्हारे खानदान को खत्म कर देगा। जाओ विजय, जाओ। थैंक्स।
मेम साहब जल्दी बाहर आइए। क्या है? विजय साहब जेल से भाग गए क्या? और आपको महाकाली के मंदिर बुलाया। दिव्या, तुम? क्या बात है दिव्या? मुझे नहीं। नहीं जाने देंगे। चल दिव्या। तेरे बड़े भाई की वजह से मेरे भाई की मौत हुई थी। आज मैं उसका बदला सूद समेत लूंगा। ले, बचा ले अपनी बीवी की इज्जत। दिया मैं हूं दिया। नहीं नहीं। दिव्या, दिव्या नहीं, दिव्या, दिव्या नहीं, नहीं दिव्या, दिव्या, दिव्या। अब तू अकेला जी के क्या करेगा? दिव्या नहीं। शाबाश। मुबारका, मुबारका। ये सब कैसे हुआ पिताजी? दरअसल बेटे, रुद्राक्ष, डीसीपी सिन्हा और नेताजी की मंडली के लिए विजय चुनौती बनता जा रहा था। इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए उन चारों ने और बेटे मैं कुछ नहीं कर सका। हेलो, कौन? मैं मेजर दिग्विजय सन्याल बोल रहा हूं। मैं रुद्राक्ष बोल रहा हूं। मैंने तुझसे कहा था ना मेजर कि ये दुनिया बहुत छोटी है, और आज तुझे इसका यकीन भी हो गया होगा। तेरी वजह से मेरे भाई को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा, और मैंने भी तेरे भाई और उसकी बीवी को मारकर अपना हिसाब सूद समेत चुकता कर लिया है। क्यों किया ना? मुबारका, मुबारका, मुबारका मेजर। नो मेजर नो, मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते तुमने इसमें क्या लिख दिया है।
मैं जानता हूं सर, इस रेजिग्नेशन का एक एक शब्द मैंने होशो हवास में लिखा है। प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। तुम्हारे इस्तीफे को मंजूर करने का मतलब है एक होनहार भविष्य को खत्म कर देना। आप किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं सर? मेरे भाई और उसकी पत्नी को सरेआम गोलियों से फूट डाला। माय फ्यूचर वाज फिनिश्ड एट दैट वेरी मोमेंट। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं मेजर, लेकिन क्या तुम्हारे नौकरी छोड़ देने से तुम्हारा भाई या उनकी पत्नी वापस आ जाएंगे? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये मत भूलो कि तुम एक सिपाही हो और देश की रक्षा करना तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। दुख तो इसी बात का है सर, जिस देश की रक्षा के लिए हम अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं, उस देश का कानून अंदर से कितना खोखला और कमजोर है मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे अपनी भाई की मौत का बदला लेना है सर। मैं गुनाह की उस बुनियाद को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। लेकिन इसके लिए नौकरी छोड़ने की जरूरत क्या है मेजर सान्याल? तुम अपने आप में पूरी एक फौज हो। तुम? हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चलिए। कहां जाना है? जहाँ आप जा रहे हैं। नहीं ममता, मुझे यह सफर अकेले ही तय करना है। अकेले ही तय करना था तो मुझे हमसफर क्यों बनाया? क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्लीज मुझे अपने इस गम में शामिल कर लो। मुझसे ये हक मत छीनो। ममता ठीक कहती है। यस मेजर, मेरी बेटी से उसका यह हक मत छीनो। ये मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने बेटे के साथ अपनी बहू भी खोई है। ममता फिलहाल बहू बनकर न सही, बेटी बनकर तो उनकी सेवा कर सकती है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अच्छा हुआ बेटे तुम लोग आ गए, वरना ये घर अकेले में मुझे काटने को आता है। पर देखो बेटे, वादा करो मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाओगे। कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। ममता आपकी देखभाल के लिए यहाँ आई है। मैं तुम दोनों की कसम खाता हूं, जिन लोगों ने तुम लोगों की हत्या की है, जब तक उन लोगों से तुम दोनों की मौत का बदला नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तुम तो बहादुरों की मौत मारे हो, मैं उन लोगों को कायरों की मौत दूंगा। कानून ने तुमसे खेल खेला है, अब मेजर सन्याल कानून को लेकर ऐसा खेल खेलेगा जो किसी ने आज तक नहीं खेला। मैं भी आपके साथ हूं। तुम? हाँ मेजर भैया, उन लोगों ने मेरी दीदी और जीजा जी को मौत की नींद सुलाया है। मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूं। मुझे अपने साथ ले लो।